हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें आपके कटायंस होते हैं विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और अनायंस विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, और इनकी पैकिंग होती है, राइट। अच्छा, इसके लिए तीन मेजर रूल्स होते हैं। सबसे पहली चीज होती है, नॉर्मली अनायन का साइज कटायन से ज्यादा होता है, तो जो अनायंस होते हैं उनकी पैकिंग होती है, अनायंस की पैकिंग होती है, और जो कटायंस होते हैं वो बस वॉइड्स फिल करते हैं। तो अनायंस की पैकिंग हो गई और जो जगह बच रही है बीच बीच में वो फिल करने कटायंस आते हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग इज कि ऑब्वियसली अनायंस जो है उसके आसपास कटायंस ज्यादा आएंगे। एक अनायन के आसपास ज्यादा अनायंस नहीं आएंगे, रिपल्शन ज्यादा होगी। एक कटायन के आसपास ज्यादा कटायंस नहीं आएंगे क्योंकि रिपल्शन वंस अगेन ज्यादा होगी। अनायन और कटायन पास होना प्रेफर करेंगे, दोनों में अट्रैक्शन है, राइट, लाइक रिपेल्स लाइक। थर्ड थिंग इज कि देखिए, हमें पता है कंपाउंड ज्यादा स्टेबल वो होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। एक कंपाउंड, एक किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि वो और कितने एटम्स से सराउंडेड है और कितने एटम्स उसके नियरेस्ट हैं और कितने एटम्स के वो कांटेक्ट में है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो हर एटम ट्राई करेगा कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 0.2 और 0.3 एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 0.2 में हम कह रहे हैं कि एक अनायन के आसपास ज्यादा अनायंस नहीं आ सकते, एक कटायन के आसपास ज्यादा कटायंस नहीं आ सकते, और 0.3 में हम कह रहे हैं कि किसी एक आयंस के आसपास और जितने आयंस भर सकते हैं उतने भर दें। तो इन दोनों पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि हर आयनिक सॉलिड की पैकिंग में कैसा बैलेंस बनना चाहिए कि ना ज्यादा रिपल्शन हो और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इतना हो कि जो मेरा पैकिंग है वो स्टेबल रहे, राइट। तो जो मिनिमम देखिए, अब ये जो पैकिंग है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वॉइड्स कितने आएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन वाला जो रेशियो होता है उस पर डिपेंड करता है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है फॉर विच पैकिंग इज पॉसिबल, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो हर टाइप का वॉइड बनने के लिए एक स्पेसिफिक रेशियो होना चाहिए। तो अगर हमें टेबल बनाए टाइप ऑफ वॉइड, उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, उसके लिए जो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव की वैल्यू है, राइट, उसकी रेंज। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कौन से पढ़ते हैं, 3, 4, 6 और 8। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब वॉइड कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर वॉइड, राइट। वॉइड कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर वॉइड। अब मैं बस ट्रायंगल बना रही हूँ। अगर 4 है तो कैसा वॉइड बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर 6 है तो कैसा वॉइड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर 8 है तो कैसा बनेगा, क्यूबिक वॉइड, राइट। अगर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा, 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 8 है तो क्यूबिक वॉइड। अच्छा, अगर मुझे मिनिमम वैल्यूज देखनी हो, 0.155 से हम शुरू करते हैं। रेशियो की बात हो रही है सो इट इज यूनिटलेस, टू 0.225। इसकी वैल्यू जाती है 0.225 टू 0.414। इसकी वैल्यू जाती है 0.414 टू 0.732। इसकी वैल्यू जाती है 0.732 टू 1। अगर रेशियो इफ R प्लस अपॉन R माइनस लेस देन 0.155, तो जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखिए, अगर 0.155 से 0.225 तक मेरा ये रेडियस का रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा। 0.225 से 0.414 विच इज √2 - 1, अगर आपको याद करना आसान रहता है तो इतना अगर रेडियस का रेशियो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। अगर 0.414 √2 - 1 से 0.732 √3 - 1 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। √3 - 1 to 1 अगर रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8 और क्यूबिक वॉइड बनेगा। आयनिक पैकिंग जब हम पढ़ते हैं तो यही एक चीज मेनली याद रखनी होती है, राइट। इसके बाद अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स हम स्ट्रक्चर देखते हैं, NaCl के सीजियम क्लोराइड पे, वो पूरा कटायन टू अनायन रेडियस रेशियो पे ही काम चलता है। सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। क्विकली रिवाइज करना हो, 3 मेन रूल्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स में पैकिंग की अगर हम बात करते हैं तो।
पहला तो मोस्ट ऑफ द टाइम अनायन का साइज कटायन से बड़ा होगा, तो अनायन की पैकिंग होगी और कटायन जो है वो वॉइड्स में जाएंगे। सेकेंडली अनायन जो है वो ज़्यादा अनायन से सराउंडेड नहीं होना चाहिए, रिपल्शन ज़्यादा है। एक कटायन ज़्यादा कटायन से सराउंडेड नहीं होना चाहिए, रिपल्शन ज़्यादा है। और एक अनायन कटायन के पास रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। और थर्ड थिंग इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा तो स्टेबल होगा, मतलब मैक्सिमम जितने पार्टिकल से सराउंड हो सकते हो जाओ। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करें तो एक स्पेसिफिक रेशियो आना चाहिए, राइट। तो इस रेशियो को जिसे लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहते हैं, दिस इज रेडियस ऑफ कटायन टू रेडियस ऑफ अनायन का रेशियो। ये हमने एक टेबल बनाया है जो पूरे वैल्यूज बता रहा है कि कैसे रेडियस रेशियो के लिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। 0.155 से अगर कम रेडियस है तो फिर मेरा क्रिस्टल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर था। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।